तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से मैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए घर पे कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत मनाया पापा को, पापा देखो मैं इलाहाबाद की बेस्ट कोचिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ और उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव आया है, तो इससे एक नेक्स्ट लेवल अप की अच्छी कोचिंग करूँगा। पापा ने कहा दूर नहीं जाना है, पहली कभी जीवन से घर से बाहर नहीं निकले हो तो तुम्हें दूर नहीं जाने देंगे, बनारस जाओ। बनारस में कोचिंग थी JRS, क्योंकि JRS में ठीक है टीचर्स अच्छे थे बट क्राउड कभी बिल्कुल अच्छा नहीं था वहाँ पे। और क्योंकि 500-500 600 बच्चे खिड़की के बाहर बाहर से लोग लटक लटक के पढ़ते थे। अब दीज गाइज वो कमिंग फ्रॉम, ये लोग बिहार से और बाकी जगहों से आते थे और बहुत अच्छा, लेकिन एक वो माहौल जो बनता है एक एजुकेशन का वो हमारा हमारा तरीका नहीं था पढ़ने का कोचिंग में। बहुत अच्छी कोचिंग थी। मैं झा सर और लोग में बहुत तारीफ़ करते थे, झा सर, राय सर और एक सिंह सर आते थे बिहार से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने, लोग बहुत तारीफ़ किया करते थे। यहाँ पे भी बनारस में भैया वही रिश्तेदारों की हाय हाय किस किस में फंसाए रखे हैं हमको। एक तो हॉस्टल दिलाएं, ऊपर से रिश्तेदारों का पीछा लगवाएं मेरे। अब जब देखो तब रिश्तेदार चाटो आके कमरे बैठ जाएं, आओ यहाँ आओ, मेरे घर नहीं आते हो, ये वो बुराई। हफ्ते में एक बार लैंडलाइन से बात होती थी घर पे, और मेरे घर मेरे नी बिल्ड हॉस्टल के नीचे पहुँचे होते थे मेरे रिश्तेदार लोग। पापा के ही भाई की ध्यान रखा करो उसका, खुद ही बोल रहे हो आप तो आ रहे हैं घर पे हॉस्टल में, रोज़ बुला रहे हैं नीचे, 2-2 3 घंटा गप्पे मार रहे हैं और मैं मना भी कर रहा हूँ कि मुझे देर होना है, पढ़ना है, ये वो, अब चलो पढ़ाई। अरे इतना तो पढ़ते हो, इतना तो पढ़ते हो भाई, इतना तो पढ़ते हो क्या होता है, इनको लोग को नहीं अंदाज़ा है कि भाई 20-20 घंटे तैयारी करनी पड़ती है इंजीनियरिंग की। इतनी डिस्टर्बेंस बनारस में, बात नहीं मानी पापा ने कि भाई अच्छी जगह भेजो। मेरे दोस्त लोग जो गए अच्छी कोचिंग की वो सब आज के टाइम देख ही रहे हैं आप लोग, कहाँ पे बताया ही मैंने आप लोग को मेरे साथ के। मैं बनारसी बाबू बना दिया पिताजी ने मेरे, वहाँ जो भी है कि वहाँ भी मेंटल पीस मुझे नहीं हासिल हो पाई, जिसकी वजह से तैयारी उतनी पक्की नहीं हुई। और प्लस IIT में प्री और मेंस का सेम पेपर, एक ही पेपर में उस साल 2005 में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्री और मेंस एक साथ होगा और रिजल्ट भी एक साथ आएगा। तो मुझे पता था कि मेंस में शायद मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ा गए हैं सब्जेक्टिव में। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, मुझे पता था मैं कर लूँगा, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो क्वेश्चन में गड़बड़ा के चलाया था वहाँ मेंस के लिखते हुए। ऑब्जेक्टिव तो मेरा क्लियर हो गया होगा जो भी रिजल्ट रहा हो, ये मतलब नॉट क्वालिफाइड ही आया ऑब्वियसली। मेंस में नहीं हुआ, अगर आपका तो एक ही पेपर था, नहीं हुआ IIT में। UPTU में रैंक आई मेरी, OBC में 900 कुछ, और जनरल में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, UP सीट की UPTU, APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है UP का, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसमें मेरे 900 कुछ के आसपास OBC रैंक आई थी। और जनरल में ऐसे ही कुछ 2200 या 2500 ऐसे कुछ के आसपास थी। तो OBC कोटा था यहाँ पे UP में, नेशनल कॉलेजेस में नहीं था, स्टेट में UP में OBC कोटा था उस टाइम पे, आपको मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे मुझे अच्छे कॉलेज मिल रहे थे, मुझे KNIT सुल्तानपुर और इन कॉलेजेस में। कभी मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना था, दैट वाज माय बेस्ट एंड फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा तो मुझे नहीं मिल रही थी, पापा ने कहा नहीं भरने दिया। मैं लोगों ने वहाँ बहुत समझाया। अब मेरे कॉलोनी के और भी लोग थे, हम वडेरा अंकल थे, इन लोग के बच्चे तैयारी कर रहे थे इंजीनियरिंग एंट्रेंस की, और भी कॉलोनी में और भी पापा के दोस्त आते जानने वाले, भूटानी अंकल और उनकी हरिद्वार सिंह अंकल, इन लोग की भी लड़कियाँ थी, वो तैयारी कर रही थी, साथ में हम लोग पढ़ते थे, बातें करते थे, मिलते जुलते थे। तो सबका यही कहना था यार कि सब लोग, हम लोग खुद भी सर इतने सालों से हमेशा से कोई तैयारी जो बंदा कर रहा है वो बेस्ट पता करके रखता है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, कैसा रिजल्ट आएगा, क्या परफॉर्मेंस होगी। तो वहाँ पे लोगों ने यही कहा भाई गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं मिलता है, तुम्हारी कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी तेज है, जो ब्रांच मिले ले लो, फर्स्ट ईयर तुम्हें तो सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, फर्स्ट ईयर बात करो तुम ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में इतने अच्छे हो, और प्लस तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से करोगे तो भाई ब्रांच चेंज के लिए आराम से अप्लाई करोगे, हो भी जाएगा तुम्हारा। मुझे साफ साफ कहा भारतीय विद्यापीठ में, पापा ने पूना बुलाया मुझे एग्ज़ाम देने के लिए, फिर बुलाया मुझे 2 महीने 1-1.5 महीने बाद काउंसलिंग के लिए। वहाँ भी मुझे दूसरी ब्रांचेस मिल रही थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उस टाइम लोग नीचे भरते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस सबसे पहले भरती थी कॉलेजेस में उस टाइम पे 2005 में। भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन नहीं लेने दिया इन्होंने, यही बात कह के। और यहाँ भी IERT अभी आए पूना से काउंसलिंग कराने मेरी यहाँ पे UPTU की। अब मैंने क्या तैयारी कर रखी, क्या पता कर रखा है, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं कि चलो मैं चल रहे हैं काउंसलिंग, हाँ हाँ सब ठीक है, चलो 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 चलो। वहाँ पहुँचे, IERT से खुद भी डिप्लोमा किए थे अपनी उम्र में, और वहाँ पे कहें भैया हमने सुना, हमने पता किया है कि कॉलेज गवर्नमेंट होने वाला है, यहाँ कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तुम्हें मिल जाएगा इस रैंक पे। मैंने कहा पापा कंप्यूटर साइंस मिले ना मिले उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं ट्राई करूँगा। कहते ये भी गवर्नमेंट होने वाला है। अब क्योंकि ये पान खा के अपने पुराने किसी को IERT के जानकार से वहाँ मिलकर, जो वहीं पढ़ाते थे करते थे उस टाइम पे, डिप्लोमा में पढ़ा रहे थे, वो बूढ़े बुजुर्ग से थे, तो उन्होंने साफ कहा, एक ही बात कही भाई कि अब पान खा के घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। हम लोग सारे दोस्त यार, पढ़ने लिखने वाले पेरेंट्स और सब लोग साथ बैठे हैं, या पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, अचानक से प्रकट होते हैं, कहते हैं ये गवर्नमेंट होने वाला है। हमने बहुत समझाया, बहुत कन्विंस किया,
मेरे फ्रेंड मनीष थे, उसकी भी मम्मी पहुंची हुई थी, वो बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट हैं, पापा उसके बहुत वो भी साथ में जॉब करते थे। इन लोग सबने समझाया, मेरे पिताजी ने माना नहीं, कहा नहीं तुम्हें आईआरटी ही भरना पड़ेगा। और मैं जान रहा था, अब अंदर काउंसलिंग में मैं गया हूँ, खड़े थे बाहर, अब प्रिंट आउट मिलता है, मुझे पता था कि क्या ऑप्शंस भरे, यहाँ पे 3 ऑप्शन भरने होते थे काउंसलिंग में अंदर कंप्यूटर पे जाके। तो उन 3 ऑप्शंस में यही एक ही ऑप्शन मेरे पास समझ में आया कि ये एक ऑप्शन है भैया आईआरटी में कंप्यूटर साइंस, वही एक ऑप्शन में भर ही के आया था और कुछ भरा ही नहीं, सेकंड थर्ड ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास।